ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई बीके डॉक्टर श्रीमंत, डायबिटोलॉजिस्ट एंड होलिस्टिक केयर फिजिशियन, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू। आज आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। हम कोरोना वायरस को कैसे पहचानें। अगर किसी को कोरोना अटैक हो गया, हम कैसे इस बीमारी को पहचानें, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ भी सिम्टम नहीं होता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कुछ होता है, कुछ लोगों को तो विचित्र सिम्टम्स होते हैं जो अनयूजुअल है। तो इसलिए बहुत लोग धोखे में रह जाते हैं। उदाहरण के रूप में किसी को डायरिया से शुरू होता है, तो मुझे तो डायरिया है, कोरोना नहीं है। लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये कोरोना बीमारी अगर हमको हो गई है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। चलो शुरू करते हैं, ताकि हम सही टाइम पर उसको पहचानें और इसके विरोध में हम कुछ कार्रवाई कर सकें, ताकि इस बीमारी से हम बच भी सकें, इसके दुष्प्रभाव से भी हम बच सकते हैं। ओके, चलिए कैसे पहचाने इस कोरोना वायरस डिजीज को, क्योंकि जब तक इसको नहीं पहचान सकते हैं, इस बीमारी पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो चलें हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स तो टिपिकल है, अर्थात कॉमन है। कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो अनकॉमन है, किसी किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है। और कईयों को तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कईयों को तो बिल्कुल एकदम सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारी बातें हम चर्चा करते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के मरीज प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में होते हैं। क्या मतलब? टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन उसको कोई लक्षण नहीं है। समझते हैं ये सारा टेस्ट वेस्ट गलत है, बेकार है, फालतू, मेरे को इतना कोई बीमारी तो है नहीं। लेकिन दूसरा दिन शुरू हो गया बुखार। जिस दिन टेस्ट किया था कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दिन के 2 दिन के बाद शुरू हो गया बुखार, शुरू हो गया खांसी, शुरू हो गया। तो इसको कहते हैं प्री सिम्टोमेटिक। वो सिम्टम आने से पहले ही मरीज पॉजिटिव है, लेकिन इसको सिम्टम शुरू नहीं हुआ है, इसको कहते हैं प्री सिम्टोमेटिक कोरोना। कुछ तो एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, अर्थात उनको सिम्टम्स आते ही नहीं, वो है पॉजिटिव लेकिन उनको सिम्टम्स आते ही नहीं। वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि वो बिंदास घूमते रहते हैं, कहते हैं अरे मुझे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, लेकिन है उनको, और फैलाते रहते हैं, सबको फैलाते रहते हैं। इसलिए ये ग्रुप जो है ना बहुत ही डेंजरस है। इसलिए हमें सभी को मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, हमको बीमारी हो या ना हो, कोई भी हो। बहुत लोग कहते हैं फालतू बेकार ये सब मास्क पहनना। मैं इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि क्यों आज ये सेकेंड वेव आ गया, क्यों इतना जल्दी पूरा फैल गया। रोज लाखों लोगों का पॉजिटिव हो रहा है और कितने कॉम्प्लिकेशंस, हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। तो कुछ लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, और कुछ लोगों को जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मोस्टली देखा गया है मेजॉरिटी लोगों को फीवर होता है। मेजॉरिटी लोगों को शुरुआत में माइल्ड हो सकता है, और कुछ दिनों के बाद फिर हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है। और पैरासीटामोल खाओ, कुछ भी खाओ, फीवर उतरता ही नहीं। और कईयों को तो ड्राई कफ होता है, एकदम सूखी खांसी होगी। कुछ लोगों को एकदम थकान महसूस होता है, एकदम टायर्ड महसूस होता है। कईयों को सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो सांस का तकलीफ शुरू हो गया तो ये पल्मोनरी कोविड है, अर्थात आपके फेफड़े में ये असर कर गया है। जो फेफड़े में असर नहीं करता है वो कोरोना तो फिर भी ठीक है, उसको जल्दी हम मैनेज कर देते हैं, लेकिन फेफड़े में एक बार फैल गया तो फिर बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। तो ये यूजुअली देखा गया है कि फीवर, ड्राई कफ और थकान लगना, ये 3 मुख्य सिम्टम्स है। लेकिन कईयों को गले में खराश, ड्राई कफ होता है, बुखार होता है बताया, सांस की तकलीफ, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, अर्थात कईयों को कुछ
खुशबू ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है खुशबू बदबू कुछ भी। और कईयों को तो बिल्कुल टेस्ट पता नहीं चलता मीठा है क्या है। और कईयों को तो डायरिया भी शुरू हो जाता है, और कुछ नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरिया भी हो जाएगा और टायर्डनेस भी होता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, जो बताए सारे लक्षण है कॉमन सिम्टम्स है, लोगों को अक्सर करके ये सब सिम्टम्स दिखाई देती है। तो समझें कि हमको कोरोना हो गया है। लेकिन कुछ अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझे कोरोना हुआ है। और सबको नहीं होता है, कईयों को होता है। जैसे कान में ब्लॉकेज हो गया, एक प्रकार का आवाज कान में कंटिन्यूसली आता रहता है, जिसको टिनाइटस हम कहते हैं। एक अलग प्रकार का कान में आवाज आता रहता है, दांत में दर्द हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, लेफ्ट आई में रेडनेस शुरू हो जाता है, लाल हो जाता है आंख, और घुटने के नीचे लेग पेन शुरू हो जाता है, उल्टी उल्टी जैसे लगती है, थोड़ा सा माइल्ड फीवर होगा, चिल होगा, और सर दर्द शुरू हो जाएगा, या सूखी खांसी नहीं, स्पुटम आना शुरू हो जाएगा, बलगम आना शुरू हो जाएगा। ये सब अनकॉमन सिम्टम्स है। लेकिन एक बात आप याद रखना कि कोई भी ऐसे अनयूजुअल, जो आपको डेली कभी कुछ नहीं हो रहा था, अचानक कुछ एक अनयूजुअल सिम्टम्स, फर्स्ट टाइम सिम्टम आया, आप अनएक्सप्लेन्ड, आप क्यों हुआ आपको पता नहीं चल रहा है, तो समझ जाइए मेरे भाई और बहनों, ये कोविड हो सकता है, ये कोरोना हो सकता है। कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स आपको शुरू हुआ, पहली बार देख रहे हो, तो ये कोविड हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहनें, आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, अभी जो मास कर्म है माताओं का होता है, ये मास कर्म के टाइम में ये कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे बताया, कुछ लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, ये हमारी बॉडी फिजियोलॉजी के कारण कुछ चेंजेस आता है जब मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ऐसे समय पर कोरोना किसी को अटैक करता है तो कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देती है, इसलिए पेशेंट समझता है कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, कोई कोरोना फरोना नहीं है, ठीक है ना। नहीं, अच्छा, कुछ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कुछ मरीजों को थोड़ा बहुत सिम्टम्स होता है। जैसे थोड़े समय के लिए अगर छोटा मोटा कुछ लक्षण दिखाई देता है, एक बार डायरिया हो गया, फिर ठीक हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, गले में खरोच हो गया, लेकिन कुछ घंटों के लिए, 1-2 घंटे के लिए हो, फिर ठीक हो गया। आपको स्मेल और टेस्ट भी अगर बिगड़ गया है तो एक दिन के लिए बिगड़ा, फिर दूसरे दिन ठीक हो गया। आपको खांसी आई, ठीक है, 1-2 दिन के लिए, बाकी फिर ऑटोमेटिक ठीक हो गया। बुखार भी जस्ट हल्का फुल्का थोड़ा सा 99 डिग्री है, तो इसको हम कहेंगे माइल्ड सिम्टम्स। इससे रिकवरी जल्दी हो जाती है। 80-90% पेशेंट्स इस बीमारी से ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ सीवियर सिम्टम्स होते हैं, सीवियर डिजीज सिम्टम्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको अगर लापरवाही किया तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बचाना। जब हमारे पास एकदम लेट स्टेज में मरीज आते हैं, उस समय हम कुछ भी करें, बचाना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी को हाई ग्रेड फीवर है, 101 से ज़्यादा बुखार है, 3 दिन हो गया, उसको पैरासीटामोल की गोली खिला खिला के भी उसका बुखार उतर नहीं रहा है, तो ये सीवियर सिम्टम्स है, ये बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है, तो हमें समझना पड़ेगा। और आप खांसी कर रहे हो, उसमें ब्लड भी 1-2 स्पॉट देख रहे हो आप, ये भी एक गंभीर निशानी है। और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, कंटिन्यूअसली छाती में पेन हो रहा है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, आप थोड़े समय चलते हो, 4-5 मिनट चलने के बाद भी थक जाते हो, तो डेफिनेटली आप उस समय आपका सेचुरेशन भी ड्रॉप हो रहा है। अगर आप चेक करोगे, अगर 6 मिनट में कोई 500 मीटर चलने के लिए कहा जाता है, अगर वो चल नहीं पाता है और उसका सेचुरेशन कम हो जाता है, नॉर्मली तो हमारा नॉर्मल सेचुरेशन अगर ऑक्सीजन देखा जाता है पल्स ऑक्सीमीटर में, तो 95% से ज़्यादा रहता है, यूजुअली 95% to 100 तक। लेकिन आपका 95% से कम हो रहा है चलने के बाद, तो गंभीर समस्या है। इसी प्रकार आपका चेहरा एकदम नीला हो रहा है,
आपके होठें नीले हो रहे हैं, और रूम टेम्परेचर में भी आपका जब पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन देखते हैं तो 95% से कम दिखा रहा है, आपका बीपी कम हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही 80 से कम हो रहा है, आपका हार्ट रेट एकदम धड़कन तेज बढ़ रहा है, पूरा पल्स रेट हार्ट रेट 110 से ज़्यादा हो गया है, आप कन्फ्यूजन शुरू हो गया है, डिसोरिएंटेशन शुरू हो गया है, पेट में अचानक एकदम दर्द, सीवियर पेन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, किडनी फेल हो गया, या आपकी वाइट सेल अगर ब्लड काउंट करते हैं तो उसमें जो WBC काउंट कम हो रहा है, ये सब निशानियाँ गंभीर बीमारी की लक्षण है ये सब। तो इसलिए कभी भी ठीक हो जाएगा कह के घर में पड़े रहना, किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना, ये बहुत डेंजरस है। तो इसलिए आप कभी भी लापरवाही नहीं करना है। इफ कोविड इज डायग्नोज्ड इन 3, 4, 5 days along with pneumonia, हाई फीवर, सडन ऑनसेट ऑफ ड्राई कफ, और एक टेस्ट हम करते हैं जिसको C रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। जैसे ये वायरस हमारे अंदर घुस जाता है, हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है, और हमारे शरीर में कई सारे ऐसे चीज़ें बनती है जिसको चेक करके हम जान लेते हैं कि अंदर जोरदार वार चल रहा है ये वायरस के साथ। तो उसको कहते हैं C रिएक्टिव प्रोटीन। ये अगर बढ़ रहा है तो तुरंत ही हमें इसका इलाज करना शुरू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं एलोपैथी नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, इससे साइड इफेक्ट होता है, फलाना होता है, ये होता है। अनेक भ्रांतियां लोगों के अंदर है। मेरे भाई और बहनों, टालो नहीं। उस समय डॉक्टर जो कहते हैं मानो, नहीं तो कोई आपको बचा नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। सो इफ ब्लड थिनर और एंटी इन्फ्लामेटरी आर स्टार्टेड सुन, देन रिकवरी इज फास्टर, अदरवाइज कंटिन्यूस लॉन्गर। तो अगर तुरंत ये सब सिम्टम्स शुरू हो रहा है और 3रा दिन, 4था दिन, 5वां दिन है, तो तुरंत ही आपको खून पतला करने वाली और जो अंदर फाइटिंग चल रहा है वायरस के साथ, उसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम कहते हैं, ये सब दवाइयाँ अगर चालू नहीं करते हैं तो लंबे समय तक खींचेंगे, फिर अल्टीमेटली बचना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब सीवियर सिम्टम्स है। अभी क्लिनिकली भी हम डायग्नोज कर सकते हैं किसी का माइल्ड इन्फेक्शन है, किसी को मॉडरेट इन्फेक्शन है, किसी को सीवियर इन्फेक्शन है। कैसे? देखिए, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है और आप चेक करते हो SpO2, रूम टेम्परेचर में 94% से ज़्यादा है ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो माइल्ड है। अगर 90 से 94% है तो रूम टेम्परेचर में और रूम एयर में अगर नॉर्मल एयर अगर कोई सांस लेता है और रूम एयर में अगर 90 to 94% देख रहे हो सेचुरेशन, तो ये मॉडरेट है। अगर आपका सेचुरेशन 90 से कम हो रहा है रूम एयर में, तो सोच लीजिए सीवियर इन्फेक्शन है अंदर। इसी प्रकार आपका रेस्पिरेशन रेट, आप सांस जो नॉर्मली हम एक व्यक्ति कितने बार सांस लेता है 1 मिनट में, 20 बार, 18 बार, 20 बार के आसपास। अगर 24 से कम होता है तो ये माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है। 24 से 30 अगर सांस 1 मिनट में आप देखिए कितने बार हम सांस लेते हैं, 24 से 30 है तो मॉडरेट है। और 30 से भी ज़्यादा, जैसे जैसे हमारे लंग्स में इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्फेक्शन फैलेगा तो सांस में तकलीफ होगा, हमको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए 30 से भी ज़्यादा। सिम्टम्स में हम देखते हैं फीवर माइल्ड में किसी को हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बुखार भी है और सांस लेने का तकलीफ शुरू हो गई तो समझ जाओ मॉडरेट इन्फेक्शन हो गया। और बुखार के साथ साथ अगर सांस में एकदम तकलीफ अनुभव कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सीवियर इन्फेक्शन हो गया है। और ऐसे समय पर अगर हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में देखते हैं तो एक्सरे माइल्ड में नॉर्मल आएगा, एक्सरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर निमोनिया देखते हैं, लंग्स, दोनों लंग्स में से कोई एक जोन को इन्वॉल्व किया है और 2 जोन को इन्वॉल्व किया है, तो हम समझ जाते हैं कि मॉडरेट है। लेकिन अगर निमोनिया कंसोलिडेशन देखते हैं हम, निमोनिया अगर 2 जोन से ज़्यादा, अगर हमारे दोनों लंग्स में 2 जोन से ज़्यादा अगर इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे सीवियर हो गया। इसी प्रकार CT स्कैन से भी हम देख सकते हैं। अगर CT स्कैन ये भी पहला दिन से नहीं हो सकता है, 3रे 4थे दिन में ही CT स्कैन में भी आता है, और तकलीफ होने से पहले भी आ सकता है। तो CT स्कैन भी अगर हम करते हैं तो अगर 25% आपके फेफड़े में इन्वॉल्वमेंट कम है
तो उसको माइल्ड कहेंगे, और 25 से 50% तक है तो हम मॉडरेट कहेंगे। लेकिन 50% से ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्व है, आपके फेफड़े 50% से भी ज़्यादा आक्रांत है, तो हम कहेंगे ये सीवियर हो गया है। तो ये सब क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं। तो डे 1 आपके, अगर आपको ये कोरोना है, ये इन्फेक्शन हो गया है, कोरोना इन्फेक्शन में पहला दिन डे 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार से हम गिनती करते हैं। जो 9वां दिन है, 9th डे है, उस दिन आपके अंदर जो वायरस है, जो मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट होता है, वो उस दिन से बंद हो जाता है। अर्थात आप 9 दिन के बाद आप दूसरों को ये बीमारी फैला नहीं सकते हैं। और 9 दिन तक इसलिए हम क्वारंटाइन में रखते हैं। उसके बाद और 2-4 दिन रखे, अगर किसी को बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हम उसको छुट्टी दे देते हैं। तो इसलिए डे 1 पहचानना जरूरी है। और डे 1 से ही हम, जिस दिन आपको बुखार शुरू हुआ या आपको खांसी शुरू हो गई, आपको थकान महसूस हुआ, कोई भी लक्षण कोरोना का आप देखते हो, उस दिन को डे 1 को। मान लीजिए आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहा है और कोविड टेस्ट किया और पॉजिटिव आया, तो उसको भी आप डे 1 मान सकते हो। तो जिस दिन आपको पता चलता है, डे 1 काउंट कीजिएगा। और उसी अनुसार अगर आपके लक्षण होते हैं तो हम आगे चर्चा करेंगे। डे 1, डे 3, डे 5, डे 7, अल्टरनेट डेज, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सावधानी रखनी है। तो डे 1 में अगर देखा जाता है, मेजॉरिटी जो साइन सिम्टम लेके आते हैं यही होता है। लो ग्रेड फीवर लेके आते हैं, ड्राई कफ लेके आते हैं, बॉडी में दर्द हो रहा है सारे होल बॉडी में, या कमजोरी लग रही है, फटीग लग रहा है। और अगर किसी को सुगंध नहीं पता चल रहा है, बदबू खुशबू कुछ पता नहीं चलता है, इसको हम नाजाल कोरोना कहते हैं। किसी को तो टेस्ट अक्सर करके गुड़ पता ही नहीं चलता वो मीठा की कैसा है उसका, तो उसको थ्रोट कोरोना कहते हैं। किसी को सांस की तकलीफ हो जाती है तो लंग्स कोरोना कहते हैं। और पहले दिन में भी हैप्पी हाइपोक्सिया हो सकता है। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है? जब भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। नॉर्मली 95 से ऊपर रहता है रूम टेम्परेचर में, कोई हम घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय 95 से ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे कोरोना का अटैक होता है और हमारे फेफड़े पर उसका असर होना शुरू हो जाता है, शुरुआत में आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, ना सांस की तकलीफ, ना कुछ भी तकलीफ। और पेशेंट सोचता है मैं तो ठीक हूँ, खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तो उसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हर एक के घर में आज के ज़माने में मैं कहूँगा सबके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना जरूरी है। और पल्स ऑक्सीमीटर में आप चेक करते रहिए। अगर आपका सेचुरेशन नॉर्मल है, डोंट वरी। अगर आपका सेचुरेशन कम हो रहा है, आपको कोई लक्षण नहीं है, डेंजरस है, तुरंत ही कोविड टेस्ट कीजिए, तुरंत ही उसका एक्शन प्लान करना जरूरी है। इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। और अगर आप किसी का हाथ में कुछ दे के पकड़ो, जोर से कहेंगे, अपना हाथ दे दिया, उसको कहेंगे जोर से पकड़ो, जोर से टाइट करो, देखना लो हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ होता है, पता चलता है। वो इतना जोर से एकदम मुट्ठी बंद नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है। और 6 मिनट्स वॉक टेस्ट मैं बता रहा था, 6 मिनट चलना भी मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है। ये टेस्ट क्या है डिटेल में बताऊंगा आगे। तो ये डे 1 से ही वास्तव में ये सब शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सभी ये सब लक्षण को देखते हुए फिर आगे का जो ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। तो कोरोना इन्फेक्शन में डे 1 को रिकॉग्नाइज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा है आप समझ गए होंगे कि ये बीमारी में क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या लक्षण होते हैं। लेकिन कई लोगों को ऑर्डिनरी सर्दी जुकाम है, अभी अप्रैल का महीना है, सीजन जैसे ही चेंज होता है लोगों को फ्लू हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो कैसे पहचाने कि कोरोना है, कॉमन कोल्ड है कि फ्लू है, कैसे पहचाने? आगे के जो एपिसोड है इसमें हम चर्चा करेंगे। ओके, ओम शांति।